डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं एक गाने की तर्ज पर ट्रांसलेशन। और आज का टॉपिक है हैज़ हैव हैड का प्रयोग। हैज़ हैव हैड का यूज तुम्हें समझाना, आओ सिखाएं तुमको वाक्य बनाना। हैज़ हैव हैड का यूज तुम्हें समझाना, आओ सिखाएं तुमको वाक्य बनाना। सिखलाएं तुमको आज ये वाक्य बनाना। पास है रखता रखती है आता है, रखता हूँ रखती हूँ रखते हो या मिल जाता है। कर्ता का कर्म पर कोई अधिकार होता है, या हो कोई संबंध या स्वामित्व सा होता है या है वो प्रेजेंट में आते, पास्ट में केवल हेड लगाते। जो नियम बताए इनको भूल न जाना, ट्रांसलेशन गाने से सिखलाना। हैज़ हैव हैड का यूज तुम्हें समझाना, आओ सिखाएं तुमको वाक्य बनाना। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने गीत के माध्यम से ये आपको बताया कि हैज़ हैव हैड का प्रयोग कब होता है। पहचान क्या होती है कि वाक्यों के अंत में मोस्टली पास है, रखता हूँ, रखती हूँ, रखते हो, ये शब्द आ जाते हैं, या फिर रखते हो, ये तो आते ही हैं। उसके अलावा मेन जो चीज़ है वो ये है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर, मतलब कर्ता का कर्म पर कोई अधिकार होता है, या संबंध दर्शाया जाता है, या स्वामित्व पाया जाता है। जैसे मेरे 2 नौकर हैं, या मेरे 4 बैल हैं, या राजा की 3 रानियाँ थीं, मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 हाथ हैं। तो इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर कोई अधिकार, स्वामित्व या संबंध बताया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हैज़, हैव या हैड का प्रयोग होता है। हैज़ का प्रयोग कब होता है और हैव का प्रयोग कब होता है और हैड का प्रयोग कब होता है, ये हम समझेंगे आगे। लेकिन उससे पहले इतना बता दें कि हैज और हैव ये दोनों प्रेजेंट में आते हैं, और पास्ट टेंस या पास्ट टाइम की कंडीशन होती, समय होता है पास्ट वाला, तो उसमें हैड लगाते हैं। तो ये तो रहा गीत। और अब आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रूल देख लेंगे, फार्मूला। इसका हैज़ हैव हैड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव या हैड। अब पहले इसको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आपको क्लियर कर दें कि हैज़ का प्रयोग कब होता है और हैव का प्रयोग कब होता है। अगर कोई सूचना, किसी के पास कोई चीज़ है, कोई अधिकार में कोई चीज़ है, अगर वो सूचना प्रेजेंट टेंस की है, वर्तमान की है, तो वहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग होगा। वो भी जैसे मेरे पास है, मतलब आई, वी, यू, दे और बहुवचन प्लूरल नंबर। अगर बहुवचन वाली चीज़ें हैं तो वहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। और अगर उसके पास है, किसी नाम के पास है, कोई एक वचन है, मतलब सिंगुलर नंबर, तो वहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। दोबारा समझें, अगर मेरे पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, उनके पास, या कोई बहुवचन हो प्लूरल नंबर, तो वहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। और कोई एक वचन हो, जैसे ही है, सी है, इट है, कोई नाम है, तो वहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब बात आती है हेड का प्रयोग कब होता है। तो हेड का प्रयोग होता है बिना किसी भेदभाव के, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हेड का प्रयोग होगा। कब, अगर कोई सूचना पास्ट टेंस की, भूतकाल की। इस चीज़ को और क्लियर करेंगे जब हम बनाएंगे इन वाक्यों को। तो पहला वाक्य है, मेरे पास एक हीरा है। तो एक चीज़ और ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि ऐसे वाक्यों में है कि अंग्रेजी इज एम का प्रयोग नहीं होता है, ना ही पास था या रखता था होने पर, ना ही वाजेवर का प्रयोग होता है। तो मेरे पास एक हीरा है या मैं एक हीरा रखता हूँ, ये वाक्य बनेगा हैज हैव से। तो मैंने क्या बताया, बहुवचन। इसमें भी यहाँ पे लिख देते हैं, आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, इनके साथ में होता है हैव। और ही है, शी है, इट है, कोई नाम है, इसके साथ आता है हैज। तो मेरे पास एक हीरा है, कैसे बनाएंगे, आई हैव
डायमंड, आई हैव अ डायमंड, मेरे पास एक हीरा है। समझ गए, सब्जेक्ट हैज हैव में से हैव आएगा, मैंने लिख दिया आई बी यू दे, इनके साथ में हैव आता है और सिंगुलर नंबर में हैज आता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि मेरे पास तो माई नहीं लगाएंगे, तुम्हारे पास योर नहीं लगाएंगे, मेरे पास के लिए आई हैव लगाएंगे, तुम्हारे पास को यू हैव लगाएंगे, हमारे पास को वी हैव लगाएंगे, उसके पास को ही हैज या सी हैज या इट हैज, और उनके पास को दे हैव लगाएंगे। तो आई हैव अ डायमंड, हमारे पास एक गाय है, हमारे पास क्या लगा, बी है, वी हैव अ काउ, हमारे पास एक गाय है, उसके पास 2 कलम है। ये तो है बाल्य योग, इसमें हैव का प्रयोग हो गया, इसमें हैव का प्रयोग हो गया। अब हैज का प्रयोग देखते हैं, उसके पास 2 कलम है, यहाँ पे हम ही लगा दें या सी, दोनों चल जाएगा। ही के साथ में हैज, मैंने लिखा है ही सी इट नाम, इसके साथ में हैज का प्रयोग। ही हैज 2 पेन्स, सुनील के पास 1000 रुपये हैं, कैसे बनाएंगे, सुनील हैज 1000 रुपीज़। तो इन 4 वाक्यों में हमने देखा स्टूडेंट्स, इनमें 2 में हैव का प्रयोग और इनमें हैज का प्रयोग। मेरे पास 2 हीरे नहीं है, तो कैसे बना देंगे, आई हैव, आई के साथ तो है भी आएगा ना, यहाँ भी लगाया मैंने और ये भी लिख दिया है, आई हैव नॉट 2 डायमंड्स। और हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे मैं 2 हीरे नहीं रखता हूँ, तब भी वाक्य ऐसे लगता है, तुम्हारे पास कोई हीरा नहीं है, तो इसका हो जाएगा यू है, ध्यान हो कोई नहीं है, तो दोनों चीज़ों तो उसकी इंग्लिश लगा देते हैं नो, यू हैव नो डायमंड, यू हैव नो डायमंड, ठीक है, कोई नहीं की इंग्लिश नो लगाएंगे। क्या उसके पास 2 कलम है। अब जो नेगेटिव था, नेगेटिव में तो हैज़ हैव हैड, ये जो हैज़ हैव हैड है इनके बाद में नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव तो सब्जेक्ट से पहले यही हैज़ या हैव या हैड आ जाएगा। तो क्या उसके पास 2 कलम है, तो यहाँ पे हैज़ पहले लगा दो, उसके पास तो क्या आएगा, ही या सी के साथ में हैज़ आता है, उसके पास में हैज़ लगाया तो वही हैज़ पहले लगा देंगे, हैज़ ही 2 पेन्स, हैज़ ही 2 पेन्स। उसके पास 2 कलम थे। अब देखो हेड का प्रयोग आ गया, पास भी है और थे भी है, तो पास था पास थी, इस प्रकार से कंडीशन होती है, तो उसमें हेड का प्रयोग होता है। जो मैंने गाना सुनाया था आपके लिए, उसमें पहचान में मैंने पास था पास थी रखता था रखती थी, ये वाला मैं लिखना उसमें भूल गया था, लेकिन इस समय आप समझ लीजिए, अब पास है पास हैं रखता है रखती है, तो हैज़ हैव कंडीशन होती है, पास था पास थी रखता था रखती थी, इस प्रकार से रखता था बाद में थे आए, मतलब पास्ट की सूचना हो तो वहाँ पे हेड का प्रयोग होगा। उसके पास 2 कलम थे, तो क्या हो जाएगा, ही हैड 2 पेन्स, उसके पास 2 कलम थे। मेरे पास एक हीरा था, तो आई हैड, पास था ना, पास था, तो चाहे जो सब्जेक्ट हो एक वचन हो या बहुवचन, सभी में हेड आएगा। आई हैड अ डायमंड। तुम्हारे पिताजी के पास 2 घोड़े कब थे, अभी इंटरोगेटिव है सेकेंड टाइप का, तो इसमें सबसे पहले क्या लगा देंगे, कब की, हो जाएगा व्हेन हैड योर फादर 2 हॉर्सेस, व्हेन हैड योर फादर 2 हॉर्सेस, तुम्हारे पास कितना दूध है। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कितना और कितने थोड़ा सा स्पेशल होता है, कितना या कितने, उसके बाद जो भी नाउन होता है, मतलब जो भी शब्द होगा कितना कितने के बाद इनकी इंग्लिश साथ में लगती है, मतलब जैसे कितना दूध, तो दूध जो कि वॉल्यूम मतलब आयतन या नापने वाली जो चीज़ होती है परिमाण वाली, तो उसमें हाउ मच लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा हाउ मच मिल्क हैव यू। हालांकि ऐसे भी बना सकते हैं कि हाउ मच मिल्क डू यू हैव, मीरा के पास कितने कलम थे, अब कितने हैं ये गिनने वाली चीज़ है, तो इसमें हो जाएगा हाउ मेनी पेन्स
had मीरा। हाउ मेनी पेन्स हैड मीरा। तो ये 12 सेंटेंस मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कुछ और स्पेशल सेंटेंस जिनमें कि हैज हैव या हैड का प्रयोग होता है। जैसे ये कि हाथी की एक सूंड होती है, तुम्हारे 2 आंखें हैं, मेरे 4 नौकर थे या मेरे 4 नौकर हैं, उसके 3 भाई हैं या 3 भाई थे। इस प्रकार से जो सूचना होती है, भले इनमें पास हैं या रखता है रखती ये वाले शब्द ना आए, फिर भी ऐसे वाक्यों में भी हैज या हैव या हैड का प्रयोग होता है। तो हाथी की एक सूंड होती है, इसका बन जाएगा द एलिफेंट हैज, और सूंड की होती है ट्रंक, या गाय की पूंछ होती है तो हो जाएगा द काव हैज अ टेल। तुम्हारे 2 आंखें हैं, इसका हो जाएगा यू। अब यू के साथ में हैव आएगा, यू हैव 2 आई। मेरे 4 नौकर थे, तो आई हैड 4 सर्वेंट्स। उसके 3 भाई हैं, इसमें हो जाएगा शी कर दो या ही। शी हैज 3 brothers। शी हैज 3 brothers। स्टूडेंट्स इस वीडियो में थे यही सिलेक्टेड सेंटेंस, और मैंने आपको बताया कि हैज हैव हैड का प्रयोग कब होता है और कैसे होता है। मुझे उम्मीद है ये मेरा प्रयास, मेरी कोशिश, मेरा अंदाज आपके लिए अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए प्रयास, ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पाएं अपनी मंजिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।